नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 50 जो आपके लेसन ऊतक से है। बेटा लास्ट वर्कशीट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पादप ऊतक के बारे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा जंतु ऊतक। ठीक है। ज्ञान पूछता है दीदी से, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है? तो दीदी बताती है, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें कौन से ऊतक होते हैं? एपिथीलियम ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना है। ठीक है। तो बेटा जो हमारे शरीर को बाहरी रक्षा प्रदान करता है, शरीर को ढकने का कार्य करता है, वह कौन सा ऊतक होता है? एपिथीलियम ऊतक होता है। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जंतुओं के शरीर और आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखना और उनकी रक्षा करना। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिका आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। और बेटा एपिथीलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: शल्की, घनाकार, स्तंभी, स्तरित और ग्रंथिल। ठीक है। देखिए बच्चे, जो शल्की ऊतक होते हैं, देखिए यह 4 प्रकार जो है ना मुख्य, यह 4 प्रकार आपके हैं: स्तंभी, ठीक है, घना, शल्की, स्तंभी, घनाकार और ग्रंथिल। मतलब ग्रंथिल, स्तंभी, घनाकार और शल्की। ठीक है। स्तरित बेटा इसी का ही भाग होता है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका शल्की एपिथीलियम। ठीक है। शल्की एपिथीलियम में बेटा क्या आता है? देखिए, इनकी कोशिका बहुत पतली तथा चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है, जैसे रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाओं का विसरण करने के लिए करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह का अस्तर। बेटा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? रक्तवाहिनी में, फेफड़ों की कोशिकाओं में, आहार नली में और मुंह के स्तर में। ये सभी कोशिकाएं कौन से ऊतक से बनी होती हैं? यह बनी होती हैं शल्की एपिथीलियम से तथा स्तरित। स्तरित का ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इसी का ही भाग होता है। तो स्तरित या शल्की एपिथीलियम से ही बनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, त्वचा की शल्की एपिथीलियम कई परतों में व्यवस्थित होती है कर स्तरित शल्की एपिथीलियम ऊतक का निर्माण करती है। बेटा ये देखो, यह त्वचा की जो एपिथीलियम होती है वो कई परतों में होती है, इसलिए यह एक तरीके से स्तरित शल्की एपिथीलियम ऊतक का निर्माण करती है। दूसरा जो आता है बेटा, वो आता है आपके पास में स्तंभी एपिथीलियम। स्तंभी एपिथीलियम ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथीलियम पाई जाती है। ठीक है। जहाँ पे भी बेटा हमारे शरीर में अवशोषण या स्त्राव होता है, वहाँ पे सभी जगह, जैसे कि आंतों में, श्वसन नलिका में, वहाँ सभी जगह कौन सी पाई जाएगी? स्तंभी एपिथीलियम पाई जाएगी। स्तंभी एपिथीलियम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार की होती हैं। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है? पक्षमाप बोला जाता है, जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। इन्हें साधारण स्तंभी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या आया बच्चे कि यह जो होते हैं, ये जहाँ पे भी अवशोषण और स्त्राव का कार्य होता है, यह ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आंतों में, श्वसन नलिका में, वहाँ पे सभी जगह कौन से ऊतक पाए जाएंगे? स्तंभी एपिथीलियम पाए जाएंगे। और स्तंभी एपिथीलियम की कोशिकाएं जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? स्तंभाकार की होती हैं। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? पक्षमाप। ये देखिए बेटा, पक्षमाप। ठीक है। और
जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। इन्हें साधारण स्तंभी ऊतक भी कहते हैं। अगला देखिए बेटा, घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम कैसे होता है? घनाकार एपिथेलियम जो है उसकी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृक्क में, मतलब किडनी की नलिकाओं में और लार ग्रंथियों के स्तर में। और इनका कार्य इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। यह क्या प्रदान करती है? यांत्रिक मजबूती। इनकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम कभी करती हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्राव करती है। अगला देखिए बेटा, ग्रंथिल एपिथेलियम। कभी कभी घनाकार एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है। ये देखिए, जैसे ये मुड़ गया है, मुड़कर एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्रावण करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा, अश्रु इत्यादि। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? ग्रंथिल ऊतक, मतलब ग्रंथि जहाँ से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का स्राव होता है। ठीक है, तो आइए बच्चे अब कर लेते हैं इनके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एपिथेलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं और यह कहाँ पर स्थित होता है? बेटा, एपिथेलियम ऊतक के जो कार्य होते हैं और ये कहाँ पे स्थित होता है? देखिए, पहले तो एपिथेलियम ऊतक क्या होता है ये लिखेंगे, फिर उसके कार्य। जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी शरीर को रक्षा प्रदान करने के लिए एपिथेलियम ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतु के शरीर और आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना है, भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक तंत्रों से एक दूसरे को अलग करके रक्षा करना है। ठीक है, यह कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? त्वचा में, मुंह, आहार नलिका, रक्तवाहिका, फेफड़ों में। तो बच्चे यहाँ तक आप सारा आंसर लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखिए, एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, शल्की, घनाकार, स्तंभी और ग्रंथिल। स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ स्थित होता है तथा इसका क्या कार्य होता है? बेटा, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ स्थित होता है? स्तंभी श्वास नलिका के भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं के धागे की संरचनाएं होती हैं। आंतों में, श्वसन नलिकाओं में, यह सब जगह कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्तंभी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और इसका क्या कार्य होता है? बेटा, यह पदार्थ के चालन में सहायता करता है। ठीक है, ये लिखेंगे इसका आंसर। तो जो स्तंभी ऊतक होता है वह आंत में श्वसन नलिकाओं के भीतरी भाग के स्तर में पाया जाता है और यह ज़्यादातर क्या काम करता है? बेटा, चालन का कार्य करता है। और साथ में आप क्या लिखेंगे? अवशोषण और स्राव भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में क्या अंतर होता है? तो बेटा ये आप पूरा लिख सकते हैं, घनाकार और ग्रंथिल में उत्तर में डिवाइड करके। यहाँ पे आप लिख सकते हैं घनाकार और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रंथिल। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बच्चे, आप जो घनाकार होता है इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं का कार्य करती हैं, जैसे ज़रूरी पदार्थों का स्राव करती हैं। घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नली तथा लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं। बेटा ये आप पूरा लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसमें? घनाकार में। और ग्रंथिल में लिखेंगे कभी कभी घनाकार एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जो जरूरी पदार्थों का स्रावण करती है। ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।